श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी को सर्वप्रथम चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र से ही हमारा हिंदू नववर्ष भी शुरू हो जाता है और प्रत्येक घर में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा का पूजन अर्चन किया जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में हम माता को प्रसन्न करने का अथक प्रयास भी करते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ चैत्र नवरात्र या जो भी नवरात्रि में आपको पूजन सामग्री लगती है, ये जो पूजन सामग्री मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, आपको प्रत्येक नवरात्रि में इन्हीं वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। आपकी आवश्यकता अनुसार कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को सारी लिस्ट शेयर कर रही हूँ। लिस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ, जब हम पूजा के लिए बैठते हैं एक दिन पहले ही हम सारी तैयारी कर लें, कुछ भी चीज हमसे मिस ना हो, क्योंकि इस बार घट स्थापना सुबह प्रातः काल ही की जाएगी। 6 बजे कुछ से मुहूर्त शुरू हो जाएगा, तो 6 से 7:30 के बीच ही आपको स्थापना कर देनी है, घट स्थापना, जो कि शुभ मुहूर्त है। इसके बाद देखिए आपके ऊपर है, आप जब भी स्थापना करना चाहे, परंतु शुभ मुहूर्त प्रातः काल का ही हमें मिल रहा है। तो पूजन सामग्री नोट कर लीजिएगा ताकि कुछ भी सामान आपसे एंड टाइम पर छूटे ना और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परंतु आपकी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं कम या ज्यादा हो सकती हैं। जैसे आपके घर में पूजा अर्चन की जाती हो उस अनुसार आप अपनी सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आपको चाहिए एक चौकी। यदि आप माता का सिंपल दरबार लगाते हैं, सिंपल रूप से पूजन अर्चन करते हैं, साधारण पूजन करते हैं, तो आपको एक लकड़ी की चौकी चाहिए होगी। परंतु यदि आप इसे विस्तृत रूप से पूजन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग षोडश मातृका बनाते हैं, नवग्रह स्थापित करते हैं, ज्वारे बोते हैं, तो फिर आपको 2 से 3 चौकी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये आप अपने अनुसार जितनी आपको चौकी लगे आप चौकी निकाल लीजिएगा। लाल सूती वस्त्र चाहिए। वस्त्र यदि स्वच्छ आपके पास रखा हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। नया वस्त्र ला पाए लाल रंग का सूती वस्त्र तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पूजन की दुकान पे आपको आराम से मिल जाता है। इसके बाद आपको चाहिए विग्रह। विग्रह आप फोटो भी ले सकते हैं, मूर्ति भी ले सकते हैं माता की, आप दोनों में से कुछ भी एक चीज को रख सकते हैं। मेरे यहाँ फोटो मूर्ति दोनों है तो मैं दोनों ही स्थापित करती हूँ। इसके पश्चात गणेश जी का आपको विग्रह चाहिए होगा। यदि फोटो मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो सुपारी पर लाल कलावा बांध के गणेश जी का स्वरूप देकर भी आप स्थापित कर सकते हो। इसके बाद में आपको चाहिए 2 लाल रंग की चुनरी। 2 लाल चुनरी यहाँ पे मैंने इसलिए लिखी है कि एक चुनरी हम माता रानी को अर्पित करेंगे और एक चुनरी हमें जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें नारियल के ऊपर लपेटनी होती है। तो आप चाहे चुनरी यदि आपके पास नहीं है तो आप लाल वस्त्र भी नारियल के ऊपर लपेट सकते हो और माता के लिए एक लाल चुनरी ला सकते हो। परंतु यहाँ पर मैंने 2 चुनरी लिख दी, आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख लीजिएगा। इसके पश्चात जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, 9 दिनों के लिए माता के दरबार लगाते हैं, तब हमें मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाते हैं हम, दूध दही घी शक्कर शहद से। तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास समय की व्यवस्था नहीं है, और ये सारी चीजें आप नवरात्र के एक दिन पहले तैयारियां कर सकते हो। माता को स्नान भी आप प्रातःकाल जल्दी उठ के, यदि संभव नहीं है तो एक दिन पहले स्नान करा सकते हो। उसके बाद आप हल्का सा छींटा दे दीजिएगा। तो दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत तैयार कर लीजिए। अगर पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कच्चे दूध से भी माता रानी का आप स्नान अभिषेक करा सकते हो, या फिर आप चंदन से भी माता रानी का स्नान अभिषेक करवा सकते हो। इसके पश्चात आपको 16 श्रृंगार माता के लिए लेना होता है। 16 श्रृंगार की वीडियो डली हुई है। यदि 16 श्रृंगार चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र इस तरह से यदि नहीं हो पाता है तो आप 5 वस्तुएं भी माता को अर्पित कर सकते हैं, और 9 दिन में ये आप कभी भी अर्पित कर सकते हैं। पहले से लेकर 9 नवरात्रि होती हैं, तो 1 से लेकर 9 नवरात्रि के बीच आप कभी भी अर्पित कर सकते हो। यानी जरूरी नहीं होती है कि प्रथम दिन ही आपको अर्पित करना है। तो यदि 16 ना हो पाए तो 5 वस्तु जरूर अर्पित करिएगा। बिंदी, मंगलसूत्र और चूड़ियां और सिंदूर होता है इसके अंदर, और माता के बिछिए आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से 5 वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हो। यदि 5 वस्तुओं का भी आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो केवल एक सिंदूर की डिब्बी भी माता रानी को आप अर्पित कर सकते हो, क्योंकि माता सिर्फ भाव से प्रसन्न होती है, ना कि आपकी वस्तुओं से। यदि आपका सामर्थ्य है तो बिल्कुल आप अर्पित करें। इसके पश्चात हमें करनी होती है कलश की स्थापना, क्योंकि साधारण से साधारण पूजा में भी कलश स्थापना जरूर की जाती है। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए आपको चाहिए मिट्टी का कलश, आप जो लोग यूज करते हैं, परंतु गर्मियों में कलश का पानी सूखने का डर रहता है। तो यदि आपके घर में मिट्टी के कलश की स्थापना होती है तो आप मिट्टी का करें, नहीं तो तांबे या पीतल की धातु का कलश भी आप ले सकते हो। उसके नीचे रखने के लिए आपको चाहिए अक्षत। अब अक्षत यहाँ थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी लीजिएगा, वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको ज्यादा लगेगा। अक्षत आप कलर वाले भी ले सकते हो, हल्दी में रंग सकते हो उन्हें, आप जिस भी तरह के कलरफुल अक्षत चाहें तो वो ले लीजिए, नहीं तो हल्दी से पीले कर लीजिएगा। और यदि हल्दी से पीले नहीं कर पा रहे तो साबुत सफेद अक्षत भी आप ले सकते हो, क्योंकि जब हम माता की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, तो हम अष्टदल कमल बनाते हैं, और यदि अष्टदल कमल नहीं भी बना पाते तो तब जो आपका तांबे का कलश होता है उसके नीचे हमें अक्षत रखने होते हैं, और दीपक के नीचे, ज्वारों के नीचे, मतलब बहुत सारी जगह पे आपको अक्षत का प्रयोग करना है। तो मैं आपको आगे बता दूंगी जिस अनुसार आपको अक्षत लगेंगे, तो परंतु आप अक्षत की व्यवस्था करके रखिएगा। इसके पश्चात आपको चाहिए लोटे में डालने के लिए सबसे पहले गंगा जल, उसके पश्चात डाला जाता है सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ। कुछ लोग यहाँ पर दूर्वा भी डालते हैं, परंतु दूर्वा माता की पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए दूर्वा का प्रयोग ना करें। गणेश जी को आप दूर्वा चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसके पश्चात
जब आप गंगा जल, सिक्का सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ डाल देंगे, उसके बाद हमें शुद्ध साफ जल डालना होता है। जल डालने के बाद आपको पूर्ण पात्र एक रखते हैं। पूर्ण पात्र का अर्थ होता है एक कटोरी या प्लेट में हम अक्षत रखते हैं, अक्षत के ऊपर हम नारियल को रखते हैं। तो आपको पानी वाला नारियल चाहिए। नारियल आप 2 ले लीजिएगा, क्योंकि 9 दिनों में माता रानी को नारियल का भोग भी लगाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 नारियल लिख दिए हैं। आपको नारियल पे लपेटने के लिए लाल चुनरी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यदि लाल चुनरी की व्यवस्था नहीं हो पाती तो वस्त्र ले लीजिएगा। उसकी व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है तो आप कलावा लपेट कर रखिएगा, परंतु नारियल को खाली नहीं रखा जाता। अब जो आप कलश स्थापित करेंगे, मिट्टी का या तांबे का जो भी धातु का आप कलश स्थापित करेंगे, उसके ऊपर आपको रखने के लिए, क्योंकि कलश में हमेशा पत्ते लगाए जाते हैं, तो आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के ले सकते हैं। यदि आम के और अशोक के पत्ते ना मिले तो पान के पत्ते भी ले सकते हैं। 9, 5, 7 जो भी संख्या में आपको मिल जाए। इसके पश्चात यदि आपके घर में ज्वारे बोए जाते हैं तो आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। और ज्वारे बोने के लिए यदि आप सप्त धान से ज्वारे बोते हैं तो 7 तरह के धान चाहिए, परंतु सिंपल रूप से यदि हम पूजन अर्चन करते हैं तो हमें गेहूं और जौ चाहिए होती है और शुद्ध स्वच्छ मिट्टी चाहिए होती है ज्वारे बोने के लिए। तो जौ और गेहूं को 1-2 दिन पहले ही आप जल में भिगो के रख सकते हैं, और या फिर रात्रि में भी भिगो के सुबह ज्वारे बो सकते हैं। इससे आपके ज्वारे बहुत अच्छे और हरे उत्पन्न होते हैं। माता रानी के दर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं यदि ज्वारे पहले बो दिए जाए। इसके पश्चात आपको चाहिए पूजन सामग्री में जो वस्तुएं आपको लगेगी वह लगेगी रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, शहद की एक साफ स्वच्छ डिब्बी ले लीजिएगा, जो आपको पंचामृत में भी चाहिए होगा। माता रानी को भोग भी शहद का लगाया जाता है 9 दिनों के अंतर्गत। इसके पश्चात 3 जनेऊ चाहिए, एक कलश के लिए, एक नवग्रह के लिए और एक गणेश जी को अर्पित हम करते हैं। सुपारियां आपको चाहिए रहेंगी, मौली चाहिए वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए, और इत्र प्रत्येक पूजा में बहुत जरूरी होता है, तो इत्र हम रोजाना ही माता को लगाते हैं। इसके पश्चात जो आपको पुष्प चाहिए वे लाल गुड़हल के पुष्प चाहिए, जो कि बहुत प्रिय होते हैं माता रानी के। गुलाब के फूल चाहिए, माला चाहिए। यदि आप रोज माला बदल के पहना रहे हैं तो आपको रोजाना माला की व्यवस्था करनी रहेगी, और पुष्प रोज बदल के हमें अर्पित करने होते हैं। यदि पुष्प की व्यवस्था हो जाए तो रोज अर्पित करिए। इसके बाद यदि आपके घर में 9 ग्रह बनाए जाते हैं तो चावल की 9 ढेरी लगा के उस पर 9 सुपारी रखी जाती है। और षोडश मातृका यदि आपके यहाँ बनती है तो 16 षोडश मातृका के लिए 16 ढेरी हम चावल की करते हैं, उसके ऊपर 16 सुपारी रखते हैं, या फिर हम हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। षोडश मातृका ये 16 माँ की जो स्वरूप होते हैं उनको दर्शाता है। और 16 जो ढेरी हम बनाते हैं उसका पूजन अर्चन यदि आप करते हैं हर नवरात्रि में तो फिर आप षोडश मातृका बनाइए, नहीं तो नवग्रह यंत्र की भी आप स्थापना कर सकते हो। और अगर आपके ये चीजें बनती है तो आप बनाएं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यदि आपके यहाँ होता है तो देखिए करिए, परंतु हमारे यहाँ जो चीजें होती है वो मैं आप लोग के साथ में सारी चीजें शेयर करिए। हमारे यहाँ नवग्रह यंत्र रखा जाता है, परंतु यदि नवग्रह यंत्र नहीं है तो फिर आप चावल और सुपारी की सहायता से नवग्रह बना भी सकते हो। और साथ ही साथ जिन परिवारों में ज्वारे बोए जाते हैं वे ज्वारे बोते हैं। जैसे कि मेरे मायके में ज्वारे बोए जाते हैं तो हम लोग ज्वारे बोते हैं, और मेरे यहाँ पे ससुराल में ज्वारे नहीं बोए जाते, केवल कलश की स्थापना की जाती है, नवग्रह की स्थापना की जाती है, षोडश मातृका बनती है। तो हमारे यहाँ पर हम इसी तरह से पूजन अर्चन करते हैं। तो देखिए जो आपके ससुराल में आपके घर में चलता हो वैसा आप कर सकते हैं। इसके पश्चात भोग में जो आपको सबसे जरूरी होता है वो होता है 2 बताशे, उसके ऊपर लौंग का जोड़ा रख के सुबह शाम हम माता को अर्पित करते हैं। देखिए सुबह शाम तो माँ को भोग लगाया ही जाता है, कुछ लोग दिन में 4 टाइम भी भोग लगाते हैं या 3 टाइम भी भोग लगाते हैं, तो जो आपकी सुविधा हो वैसे आप भोग लगा सकते हो। पंचमेवा 5 तरह के मेवे रखे जाते हैं, सूखे जो मेवे होते हैं। उसके बाद मिठाई दिन के अनुसार यदि आप पूजन कर रहे हो तो दिन के अनुसार रख सकते हो, नहीं तो कोई भी साफ स्वच्छ भगवान को भोग मिठाई का लगा सकते हो। मिश्री चढ़ाई जाती है और मौसमी फल चढ़ाया जाता है, जल का पात्र रखा जाता है माता के लिए। और इसके पश्चात पान पे लौंग का जोड़ा, सुपारी और इलायची रख के पान का भोग लगाया जाता है माँ को। तो ये जो वस्तुएं थी ये मैंने आप लोगों के साथ में भोग की वस्तुएं शेयर करी। यदि आप साधारण सरल तरीके से पूजा कर रहे हो, आप इतनी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, तो केवल मौसमी फल का भी भोग लगा सकते हो, बताशे पे लौंग का जोड़ा रखकर भी भोग लगा सकते हो। तो ये भोग और पान आपको अर्पित करना रहता है। पान 9 दिनों के अनुसार सुबह शाम यदि आप चढ़ा रहे हो तो एक साथ लाके रख सकते हो फ्रिज में, तो ये आपके पान के पत्ते खराब नहीं होते। इसके पश्चात कुछ लोग अखंड जोत जलाते हैं, तो जो लोग अखंड जोत जलाते हैं उन्हें चाहिए मिट्टी का दीपक या फिर धातु का दीपक। तिल का तेल ले सकते हो या फिर आप गाय का शुद्ध घी ले सकते हो। अखंड बाती यदि आप जला रहे हो तो आपको लाल कलावी की बाती जलाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, या फिर आप रुई की बाती भी ले सकते हो, परंतु लाल कलावी की बाती ही नवरात्र में जलाई जाती है। इससे कि आपके घर में धन संपदा की वृद्धि भी होती है, लाल कलावी की लंबी बाती यदि जलाई जाए। परंतु बाती का मुख गलती से भी दक्षिण की ओर नहीं रखना चाहिए, आपको पूर्व की ओर मुख करके आप बाती लगा सकते हो। इसके पश्चात जिन लोगों के घर में अखंड बाती नहीं जलती है तो वो नॉर्मल दीपक जला सकते हैं, गाय का या तिल के तेल का। इसके बाद यदि जब आप आरती करते हो तो आपको एक साफ स्वच्छ अलग से दीपक चाहिए होता है जो आरती के लिए प्रयोग करना है। आपको धूपबत्ती चाहिए, कपूर चाहिए, कपूर में एक लौंग का जोड़ा डाल के आप कपूर जला के पूरे घर में धूनी दे सकते हो, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अब इसके पश्चात कुछ लोग रोजाना सुबह शाम माता रानी को धूनी देते हैं, जैसे कि मैं भी हमेशा धूनी देती हूँ, तो कंडे पे गूगल या लोभान डाल के आप धूनी दे सकते हो। अब कुछ लोग रोजाना शाम के समय में, जैसे यदि सुबह संभव नहीं हो पा रहा है तो एक समय में कभी भी आप सुबह शाम जैसा आपको संभव हो, अग्यारी जिसे हम बोलते हैं, छोटा सा हवन बोलते हैं, उसके लिए आपको हवन सामग्री चाहिए होगा। एक छोटा सा मिट्टी का या तो आप हवन कुंड ला सकते हो, या छोटा सा आप मिट्टी का बड़ा जो दीपक होता है उसमें भी हवन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हवन के लिए यदि आपको हवन सामग्री घर पे बनाना है साफ स्वच्छ तरीके से, तो काले तिल, जौ, चावल, घी, गुड़, शक्कर मिलाकर
आप घर पर ही थोड़ी सी हवन सामग्री पंचमेवा यदि मिलाना चाहें तो मिलाकर हवन सामग्री तैयार कर सकते हो। इसके पश्चात में यदि आप पूर्ण आहुति देते हो तो जायफल और सुपारी आपको चाहिए रहती है। एक जायफल या सुपारी से आप पूर्ण आहुति दे सकते हो। तो ये छोटी सी जो ग्यारह या छोटा हम हवन करते हैं उसके लिए मैंने सामग्री बताई। और कुछ लोग अष्टमी के दिन बड़ा हवन करते हैं, तो बड़े हवन के लिए आपको समिधा जो चाहिए, नवग्रह समिधा आती है, वो आप ला सकते हो। आम की आप समिधा लेकर आ सकते हो, जैसे हम आम की लकड़ी बोलते हैं, वो ला सकते हो। और उपले कंडे जो भी आपको लगते हैं बड़े हवन के लिए आप वो ला सकते हो। तो ये जो मैंने आपको सामग्री यहाँ पे बताई है डेली छोटे हवन की सामग्री है, इसी में आप समिधा वगैरह ऐड कर लोगे तो ये आपका एक बड़े हवन की, जो अष्टमी के दिन बड़ा हवन हम करते हैं कन्या पूजन से पहले, तो वो आप कर सकते हो। तो ये सारी सामग्री जो मैंने आप लोगों को बताई बहुत सिंपल सरल तरीके से आप एकत्रित कर सकते हो। अखंड जोत जलती है तो आप अखंड जोत की तैयारी कर लीजिए। यदि आपके ज्वारे बोए जाते हैं तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा। कलश स्थापना प्रत्येक पूजा में की जाती है। यदि आप सरल तरीके से भी पूजन कर रहे हो ना तो कलश स्थापना जरूर करिएगा। और आने वाली वीडियोस आपको नवरात्रि संबंधी में देने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ज्वारे बोने को लेकर। यदि ज्वारे हम इस बार नहीं बो पा रहे हैं या हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे ज्वारे क्या बोना जरूरी होता है, तो ये सारी डिटेल भी मैं आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। और आने वाली वीडियोस आपको भोग में हमें क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए, प्रत्येक दिन का क्या भोग होना चाहिए, बहुत सारी डिटेल वीडियो आप लोगों को नवरात्रि से संबंधित मिलने वाली है। तो सामग्री की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप आगे किस वीडियो को देखना चाहते हैं, पूजन वीडियो देखना चाहते हैं तो वे भी बताइएगा। और अभी ये सीरीज चल रही है, तो यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो सामग्री का तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नवरात्रि संबंधित आगे वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।